आखिरकार प्रशांत किशोर को क्यों गिरफ्तार किया गया? सारी सच्चाई का अब सामने आ गई है और इस गिरफ्तारी के पीछे का बड़ा पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन 6 जनवरी को अहले सुबह 4 बजे ही प्रशांत किशोर को पटना प्रशासन की तरफ से अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर देर शाम होते होते उन्हें सिविल कोर्ट में उनकी पेशी होती है और सिविल कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दिया जाता है, जिसके बाद से ही लगातार बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर के खूब सियासी भूचाल मचा हुआ है। भले प्रशांत किशोर आईसीयू में भर्ती हैं, भले ही हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन उनका आमरण अनशन अभी भी लगातार जारी है। देखिए, प्रशांत किशोर को जब अरेस्ट किया गया तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम जेल चले जाएंगे, लेकिन हम इस बेल मिलने के एवज में जो उन्हें 25,000 का बेल बॉन्ड भरना था, उसे भरने से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया और कहा था कि हम जेल जाना मंजूर करेंगे, लेकिन कोई शर्त नहीं मानेंगे, कोई बॉन्ड नहीं भरेंगे और जेल के भीतर भी हम इसी तरह आमरण अनशन करते रहेंगे। अब भले प्रशांत किशोर की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत उनकी नासाज है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार बिहार में बवाल मचा हुआ। एक तरफ प्रशासन की अपनी दलील है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज की अपनी दलील है। जनसुराज के नेताओं का कहना है कि अवैध तरीके से और गलत ढंग से उन्हें अरेस्ट किया गया था। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर हम उन्हें अनशन करने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे, बावजूद इसके वो वहां पर अनशन कर रहे थे और यही कारण रहा कि हमने उन्हें अरेस्ट किया। तो अब ये एक बड़ा खुलासा प्रशांत किशोर के अरेस्ट को लेकर के हुआ है। खुलासा क्या है, खबर क्या है, ये हम आपको डिटेल में बताएं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीके बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर बीते 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे थे। प्रशासन लगातार पीके से गांधी मैदान से हटने की अपील की जा रही थी, लेकिन पीके गांधी मैदान में डटे हुए थे, जिसके बाद 6 जनवरी को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीके को गांधी मैदान से सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद प्रशांत किशोर को 25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। साथ ही पीआर बॉन्ड पर साइन करने के लिए कहा गया, जिसमें लिखा हुआ था कि पीके आगे से सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन यहां से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। प्रशांत किशोर ने शर्तों वाली जमानत लेने से इनकार कर दिया और जेल भेजने की बात कही। पीके को बेऊर जेल लेकर तो जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बेल मिल गई। अब पीके को बेल कैसे मिली, ये लेकर बिहार में जंग छिड़ा हुआ है। पुलिस और प्रशांत किशोर की अलग ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। एक और प्रशांत किशोर का दावा है कि उन्हें बेल बिना किसी शर्त के मिली है, तो वहीं पुलिस का दावा है कि बेल बॉन्ड भरने के बाद पीके को जमानत दी गई है। पुलिस ने पीके के बयानों को गलत बताया और इस मामले में प्रशासन ने अपना बयान जारी किया है। दरअसल प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और बेऊर जेल भेजे जाने को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बिना कोर्ट के आदेश के बेऊर जेल भेज दिया, जबकि प्रशासन का दावा है कि उन्हें भीड़ नियंत्रण के लिए बेऊर थाने ले जाया गया, न कि जेल। अब प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने उन्हें बेऊर जेल भेजा, जबकि उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं था। उन्हें राज्य सरकार से सवाल पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं पटना प्रशासन का ये जवाब आया कि प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देते हुए पटना जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रशासन ने कहा कि पीके को भारी भीड़ के कारण बेऊर थाने ले जाया गया था और वहां कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा था। प्रशासन ने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। अब बताएं तो गिरफ्तारी के पीछे का पूरा कारण जो सामने आया है वो ये है कि प्रशांत किशोर को बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर अनशन करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पहले कोर्ट ने जमानत की शर्त रखी थी कि वो आगे से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जेल जाने को स्वीकार किया। उनके वकील ने बाद में कोर्ट से दोबारा जिरह की, जिसके बाद कोर्ट ने धरना प्रदर्शन की शर्त हटा दी। वकीलों का तर्क था कि इस मामले में थाने से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी और कोर्ट ले जाने की आवश्यकता
नहीं थी। तो देखिए अब प्रशांत किशोर को लेकर के और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लोगों के अपने-अपने दलील हैं। खुद प्रशांत किशोर की पार्टी की अपनी दलील है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की अपनी ही दलील है। भले इन दोनों की दलीलें आपस में लड़ रही हों, मेल नहीं खा रही हों, लेकिन बिहार में इन प्रशांत किशोर के मुद्दे को लेकर के खूब राजनीतिक छिड़ा हुआ है और एक मुद्दा यानी कि बिहार के तमाम राजनीतिक नेताओं को एक मुद्दा मिल गया है और वो है पीके और पीके की गिरफ्तारी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।